नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम जानकारी करेंगे श्रेणी 6-2 की भूमि कैसी होती है और श्रेणी 6 के अंदर कितनी कैटेगरी होती है। विस्तार से जानेंगे इस भूमि के बारे में, क्योंकि इस भूमि के बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना वीडियो बना दी जाए ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब विस्तार से जानकारी लेते हैं और वीडियो को सही तरीके से शुरू। श्रेणी 6-1 की ज़मीन क्या है, श्रेणी 6-2 की ज़मीन क्या है, श्रेणी 6-3 की ज़मीन और श्रेणी 6-4 की ज़मीन। श्रेणी 6 के अंदर 4 ही कैटेगरी होती हैं। वो कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और जानकारी करेंगे कि श्रेणी 6 के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी की भूमि आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करते हैं श्रेणी 6-1, यानी कि जो भूमि श्रेणी की होती है 6 की, उसके अंदर जो कैटेगरी होती है श्रेणी 6-1, वो भूमि कैसी होती है। आपने किसी भी खतौनी के ऊपर देखा होगा कि हर भूमि की कैटेगरी लिखी हुई होती है और ऐसी भूमि जिसके बारे में सब कुछ ब्यौरा होता है या फिर राजस्व का उसके ऊपर कोड होता है खतौनी के, उससे पता चल जाता है कि ये भूमि किस प्रकार की भूमि है। तो बात कर रहे थे श्रेणी 6-1 की भूमि ऐसी भूमि होती है जो जलमग्न भूमि होती है। मान लीजिए कि आपकी कोई भूमि ऐसी जगह पर पड़ी हुई है जहाँ पर पानी का चूया उबलता रहता है, या नदी के आसपास के क्षेत्र में पड़ी हुई है, या फिर गंगा जमुना के आसपास में पड़ी हुई है, क्योंकि उसके अंदर पानी 12 के 12 महीने रहता है और वहाँ पर खेती या तो सिंघाड़े की या फिर मछली पालन इस प्रकार की खेती की जा सकती है। या श्रेणी 6-1 की जो भूमि होती है वो जैसे तालाब, नदी, नाला और ऐसे ही जो है बम्बा आदि इस प्रकार की जितनी भी भूमि आती हैं वो श्रेणी 6-1 की कैटेगरी में ही आती हैं और ये आकर्षित भूमि होती है। इस भूमि को जलमग्न भूमि भी कहा जाता है। यानी कि श्रेणी 6-1 की भूमि के कैटेगरी ये होती है। श्रेणी 6-2 की जो भूमि होती है वो भूमि होती है इस प्रकार की जो आकर्षित भूमि होती है, यानी वो भी आकर्षित भूमि ही होती है जो श्रेणी 6-2 की भूमि होती है। इसके अंदर जो सड़कें, रेलवे भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो आकर्षित यानी कि उपयोगी काम में लाई जाती हैं, जैसे कि आबादी के क्षेत्र में भी ऐसी श्रेणी 6-2 की भूमि को लाया जाता है। और साथ ही चक्रोड़, खलियान, खेल का मैदान, रास्ता, खाद का गड्ढा, पंचायत घर, स्कूल आदि इस प्रकार के निर्माण भी श्रेणी 6-2 की ज़मीन के अंदर ही होते हैं। यानी कि ये कैटेगरी होती है भूमि की श्रेणी 6-2 की कैटेगरी। अब आपको मैं बता दूं कि श्रेणी 6-3 की जो भूमि होती है वो कब्रिस्तान, शमशान, मरघट, हड़वाई के लिए होती है। अगर आपने कोई खतौनी देखी है, उस खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है श्रेणी 6-3 की भूमि, तो आप समझ जाएंगे वो कब्रिस्तान, मरघट, हड़वाई और इस प्रकार की भूमि है। अगर बात करें श्रेणी 6-4 की भूमि, ये कैसी भूमि होती है। ये भूमि जो होती है अन्य कारणों से आकर्षित, जैसे कि ऊसर भूमि, बंजर भूमि, इस प्रकार की जो भूमि होती है श्रेणी 6-4 की कैटेगरी में आती है। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि श्रेणी 6 की कैटेगरी 4 होती हैं और इन चारों कैटेगरी में किस किस भूमि को रखा गया है। अगर आप अब भी नहीं समझे हैं तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, वहाँ से कॉल मी ऐप नाम का एक एप्लीकेशन है, उससे मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे अपना सवाल लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा। लेकिन अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा।